रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलियन एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अबॉट का एक स्टेटमेंट आया है जहां उन्होंने कहा है कि जो भारत है वह एक सेकंड डेमोक्रेटिक सुपर पावर है। भारत एक सेकंड डेमोक्रेटिक सुपर पावर है। दोस्तों, इस शब्द के बहुत मायने हैं कि आपको कोई वर्ल्ड लीडर यूं ही नहीं आपको कोई सेकंड डेमोक्रेटिक सुपर पावर कह देता है। और उन्होंने कहा है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था पिछले टेन्योर में, तो उस समय मैं ये कहता था कि भारत एक एमर्जिंग डेमोक्रेटिक सुपर पावर है। जहां अब मुझे ये लगता है कि अंडर द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत एमर्ज कर चुका है एज अ सेकंड डेमोक्रेटिक सुपर पावर में। दोस्तों, जहां आपको इस चीज से वर्ल्ड के लीडर्स अगर आपको कह रहे हैं कि आप एक सेकंड डेमोक्रेटिक सुपर पावर के रूप में आप एमर्ज हो चुके हो, तो उसके कुछ मायने हैं। वो बातें ऐसे नहीं कही जाती, कुछ मायने हैं उसके। उसके ये मायने हैं कि उन्होंने आपको जो अभी जो हमारी सुपर पावर है, सोल सुपर पावर यूएस है, उसके साथ कंपेयर कर डाला। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कहीं ना कहीं कई बारी कैसे गलत डिसीजंस ले लेता है वर्ल्ड ऑर्डर में, जो कि कई बारी अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। अनप्रडिक्टेबल होने के साथ साथ उसमें कई बारी फिर एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ना लेते हुए कई कंट्रीज का भी थोड़ा ऐसा मतलब वो लॉस हो जाता है। जिसमें कि जैसे आप देख ही रहे कि वर्ल्ड ऑर्डर में कई बारी नेगोशिएशंस वगैरह में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, या कई बारी अमेरिका अपना हट्ठीपन कई चीज़ों में दिखाता है, नहीं सुनता, अपना उसका एक जिद्दीपन है। तो उस चीज़ को भारत ओवरकम कर रहा है। उस चीज़ को भारत ओवरकम कर रहा है, उस चीज़ को ना केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बल्कि ग्लोबली। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब ये जो हमारे कंट्रीज आते हैं, जैसे आसपास के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान है, सब कॉन्टिनेंट में नहीं, ग्लोबली। ग्लोबली वर्ल्ड ऑर्डर को अमेरिका के साथ बैठ करके मैनेज कर रहा है इस टाइम। और साथ में इसमें एक चीज ये भी है कि अगर देखा जाए जो हाल ही में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जैसे कि काफी लंबे समय से चल रहा है ये, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ बैठ करके ये कहा कि दैट इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दैट इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उस टाइम उनका स्टेटमेंट है, जब ये बहुत लड़ाई चल रही थी उस टाइम, अभी भी चल रही है। तो आमने सामने मतलब पुतिन के सामने बैठ करके कोई इस तरह की बात करते, वन यूएस प्रेसिडेंट हेजिटेट्स ऑन सेइंग दिस थिंग। हाँ, तो मतलब भारत की ऐसी एंट हो गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि आप, क्योंकि पुतिन ने तो चाह रहा था कि वॉर करना है, मतलब पुतिन को बता दिया वहां जा करके, बेशक फ्रेंडली कंट्रीज है जो भी है, पर मुंह पे बोला कि भाई वॉर सॉल्यूशन नहीं है, आज की डेट में वॉर से नहीं बात बनेगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखनी है कि भारत का जो मतलब एक ग्लोबल ऑर्डर में ना, वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ा इन्फ्लुएंस हो चुका है। आप देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक 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 बड़ा फेस हो चुके, एक बिग फेस हो चुके एक वर्ल्ड स्टेज में, ग्लोबल स्टेज में। फिर आगे चल के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एबॉट ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि सच अ मैसिव पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश, सच अ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश, और इतना सारा इस देश में जो है पोटेंशियल है, इतना ज्यादा मतलब मैसिव पोटेंशियल इन दिस कंट्री। और इन सारी बातों को कहने का ये मतलब है कि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसको चाइना का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसको भारत सब्सटीट्यूट कर जाएगा। इसको भारत सब्सटीट्यूट कर जाएगा, जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन है जो चाइना का। और इस सारे पोटेंशियल को, इस सारी चीज़ों को जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको भारत को एक अच्छे और गुड यूज़ के लिए यूज़ करना चाहिए आगे, और गुड यूज़ के लिए इसको फैलाना चाहिए। फिर साथ ही उनका स्टेटमेंट, अभी रशिया यूक्रेन जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो कल जो आपको पता ही है क्या हुआ जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, तो उन्होंने कहा इट इज़ वेरी रिग्रेटेबल। और इसको इसको जो जितना भी रशिया यूक्रेन वॉर है, ये सब ठीक हो जाना चाहिए, ये इस तरह से चीज़ें होनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, वॉर में कोई फायदा नहीं होता, इकोनॉमी का लॉस होता है,
मैन पावर का लॉस होता है और वर्ल्ड स्टेज में कभी पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, कभी कुछ बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए, इससे दूसरी कंट्रीज को भी नुकसान है। तो इस चीज़ में भी उन्होंने कहा कि ये चीज़ रुकनी चाहिए जो चला हुआ है, इतने ऑन गोइंग, इतने लंबे समय से चल रहा है। फिर बात आती है कि अब चीन भी क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है ग्लोबली और भारत भी अब एमर्ज हो रहा है, तो जो चाइना का ट्रेड है और भारत का ट्रेड है इसमें भी बड़ा फर्क है। इसमें भी उन्होंने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी इस चीज़ में कि किस तरह से मतलब भारत का ट्रेड करने का स्टाइल है और चीन किस तरह से ट्रेड करता है। उन्होंने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की मजबूती तो क्वाड ग्रुपिंग से भी हुई है बहुत ज़्यादा। जो क्वाड ग्रुपिंग, जो 4 देश का जो ग्रुपिंग्स बनी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका है, जो एक ग्रुपिंग बनी थी, उससे भी हम एक नज़दीकी आई है रिश्तों में। और साथ ही इसमें ये कहा गया है उनके द्वारा कि जो भारत के साथ ट्रेड करने का जो मज़ा है वो चीन के साथ नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भारत जो ट्रेड करता है वह मतलब उसमें उसके साथ डील करना आसान है। भारत जो ट्रेड कर रहा है वो बहुत अच्छे से डील करता है और सर्वसहमति से अपना मतलब बढ़िया से ट्रेड करता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर चाइना का ट्रेड देखा जाए तो वो उसमें अपना पॉलिटिकल बेनिफिट और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट देखता है। जो वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार है वो पॉलिटिकल बेनिफिट और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट देखती है अपना। तो उस चीज को मद्देनजर रख के, क्योंकि वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे, तो उन्हें कुछ फर्क लगा होगा भारत के साथ ट्रेड करने में और चीन के साथ ट्रेड करने में कि भाई कुछ मजा नहीं है चीन के साथ ट्रेड करने में, अपनी बातें ज्यादा मनवाता है पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली होने के लिए, यूएस को काउंटर करने के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और इसमें दोस्तों एक चीज ये भी देखने वाली है कि अभी हमारी जो क्या बोलते हैं इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मालाबार एक्सरसाइज हुई है, मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज, इसने भी एक बड़ा कंट्री टू कंट्री बड़ा एक अच्छा टाई बनाया है। जो एक हमारी एक्सरसाइजेज हो रही है मालाबार, अभी भी हुई थी साल 2020 में हुई थी एक, और अभी साल 2024 में लेटेस्ट अभी हुई है, आगे भी होगी। तो इन सारी चीज़ों को जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, सब चीज़ें उन्होंने नोटिस की। ग्लोबल ऑर्डर जाहिर सी बात है आपके सामने होता है, आपको सब लोग बताने वाले होते हैं चीज़ें कैसे चल रही है। तो उन्होंने सारी चीज़ों को देख के, सारी चीज़ों को नाप तोल के कहा है कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सुपर पावर। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।